Dear students, good morning. This is your English class and today we are going to read our second lesson 2, noun phrase and noun clause. So let's start. सबसे पहले नाउन फ्रेज की डेफिनेशन दी गई है। अ नाउन फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट डज द वर्क ऑफ अ नाउन। नाउन फ्रेज होता है शब्दों का एक समूह है जो कि एक संज्ञा का ही काम करता है। इसके कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं। लुक एट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। द बॉय वांट्स समथिंग, जो लड़का है कुछ चाहता है। द बॉय वांट्स टू गो होम, जो इसमें इटैलिसाइज्ड वर्ड दिए गए हैं यानी कि साइड में जो अलग से इनको दिखाया गया है ग्रामर में, ये इनको इटैलिसाइज्ड वर्ड बोलते हैं। ये हमारे नाउन फ्रेज हैं। नेक्स्ट है द वर्ड समथिंग इज अ नाउन एंड इट इज़ द ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब वांट्स इन सेंटेंस 1। जो समथिंग वर्ड है जो ये ना एक संज्ञा है एंड इट इज़ द ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट का काम कर रही है। सिमिलरली उसी प्रकार से द ग्रुप ऑफ वर्ड्स टू गो होम, शब्दों का समूह जिसमें कहा गया है टू गो होम घर जाना, इज द ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब ऑब्जेक्ट्स वांट्स इन अ सेंटेंस 2। इसमें भी ये जो इसमें वांट्स है ये सेंटेंस 2 में ऑब्जेक्ट का काम करता है। हेंस दिस ग्रुप ऑफ वर्ड्स डज द वर्क ऑफ अ नाउन। इस प्रकार शब्दों का समूह है जो संज्ञा काम करता है, नाउन का काम करता है। द ग्रुप ऑफ वर्ड्स टू गो होम इज देयर फॉर अ नाउन फ्रेज, नाउन फ्रेज है ये। सम मोर एग्जाम्पल्स ऑफ नाउन फ्रेज। अर्ली टू बेड, ये दिया गया है। प्लेइंग क्रिकेट, रीडिंग दिस बुक, टू विन अ प्राइज, विन द फर्स्ट प्राइज, इश्यू हार्श ऑर्डर्स, गेट द सनलाइट, ये हमारे नाउन फ्रेज के एग्जाम्पल दिए गए हैं। नाउन फ्रेज कैन बी सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब, सब्जेक्ट हो सकता है। ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब, वर्ब का ऑब्जेक्ट हो सकता है। कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ वर्ब, वर्ब का पूरक हो सकता है। ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रीपोजिशन, एक प्रीपोजिशन का पूरक ऑब्जेक्ट हो सकता है। नेक्स्ट है लुक एट द फ्लोइंग सेंटेंसेस। इन सेंटेंसेस को देखो। द बॉयज ऑफ आवर क्लास वर डांसिंग, जो लड़कों की क्लास है वो नाच रही है। यहाँ पर बॉयज ऑफ द क्लास ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है। सेकंड है राधा सेंगा पंजाबी सॉन्ग, राधा ने एक पंजाबी गीत गाया। आ पंजाबी सॉन्ग ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। माय फादर वर्क्स इन अ बिग फैक्ट्री, बिग फैक्ट्री ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रीपोजिशन इन का काम कर रहा है। सीम्स अ वेरी जेंटल पर्सन, कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब। A noun phrase can include a determiner, an adjective, an adverb, or two infinitives. Some work, determiner, some important adjective, very adverb, to do, to infinitive, और urgently है ये adverb है। All the above group of words are noun phrases। ये सारे जो वर्ड ऊपर दिखाए गए हैं ये नाउन फ्रेजेस हैं बिकॉज दे डू द वर्क ऑफ अ नाउन, क्योंकि ये नाउन का काम करते हैं। तो कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं। द वर्ड्स इन इटैलिक्स आर द वर्ब्स। इटैलिक्स वर्ड मैंने आपको पहले ही बताया है कि जो वर्ब्स हैं जैसे इंजॉय, लव्स, फ्लाइंग इन द स्काई और रोमिंग अबाउट इन द रेन मेड मी इल, ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है। गुड एक्सरसाइज है ये कॉम्प्लीमेंट है। ब्रेव सोल्जर है ये कॉम्प्लीमेंट है। तो ये इस तरह से कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं। तो नेक्स्ट है आज हमारी जो आपको नोटबुक में काम करना है लेसन 2 के लिए। पिक आउट नाउन फ्रेज इन ई सेंटेंस, स्लो एंड स्टडी विंस द रेंज। तो इस पर आपने ज़्यादा ध्यान देना है जो मैं अभी आपको करवा रही हूँ, क्योंकि ये आपकी नोटबुक का काम है और जो आपको राइट करना है। ये कैसे आप कैसे करोगे इसको राइट? स्लो एंड स्टडी, इसमें आपने नाउन फ्रेज को निकालना है और ये तभी होगा जब आपने इस चैप्टर को अच्छे से समझा होगा और वीडियो को देखी होगी। तो स्लो एंड स्टडी है, इसमें नाउन फ्रेज है। हॉर्सेज प्रेफर लिविंग इन डार्क स्टेबल्स, ये जो लिविंग इन डार्क स्टेबल्स है ये हमारा नाउन फ्रेज है। थर्ड है टू राइट सच रैबिस इज डिसग्रेसफुल, टू राइट सच रैबिस ये हमारी नाउन फ्रेज है। हैव यू एवर ट्राइड क्लाइंबिंग आ हिल, क्लाइंबिंग आ हिल एक नाउन फ्रेज है। माई फादर विश्ड टू सी द प्रिंसिपल, टू सी द प्रिंसिपल है ये नाउन फ्रेज है। यू आर डूइंग सच अ थिंग सरप्राइजेस मी, सिक्स वाले में है योर डूइंग सच अ थिंग, ये नाउन फ्रेज है।
टू आंसर माई एनी क्वेश्चन। नेक्स्ट इसमें ये नाउन फ्रेज है। वाई डू यू लाइक विजिटिंग सच आ मैन, इसमें विजिटिंग सच आ मैन हमारा नाउन फ्रेज है। माई ब्रदर वुड हेट टू डू सच आ थिंग, टू डू सच आ थिंग एक नाउन फ्रेज है। ही डिसलाइक्स पनिशिंग हिज सर्वेंट्स, पनिशिंग हिज सर्वेंट्स ये इसमें नाउन फ्रेज है। वर्किंग ऑन संडेज गिव मी नो प्लेजर, वर्किंग ऑन संडेज इसमें नाउन फ्रेज का काम कर रहा है। एन ऑनेस्ट मैन इज द नोबलेस्ट वर्क ऑफ गॉड, एन ऑनेस्ट मैन और एन ऑनेस्ट मैन अलग से है और द नोबलेस्ट वर्क ऑफ गॉड है ये अलग से। इसमें दो नाउन फ्रेज दिए गए हैं। थिंकिंग गुड थॉट्स रिजल्ट्स इन गुड एक्शंस, इसमें थिंकिंग गुड थॉट्स है जो ये नाउन फ्रेज का काम कर रहा है। द विक्ट मिनिस्टर लव्स गेटिंग पीपल इनटू ट्रबल, इसमें द विक्ट मिनिस्टर है जो ये नाउन फ्रेज का काम कर रहा है। और पीपल गेटिंग पीपल इनटू ट्रबल है ये नाउन फ्रेज का काम कर रहा है। द पुअर डेप्टर इंटेंडेड टू पे बैक एवरी पेनी टू द मनी, इसमें द पुअर डेप्टर और टू पे बैक एवरी पेनी टू द मनी ये हमारा नाउन फ्रेज है। अगली एक्सरसाइज है हमारी, इसमें कंप्लीट ई सेंटेंस यूजिंग अ नाउन फ्रेज। इसमें 10 सेंटेंस दिए गए हैं जो आपने कंप्लीट करनी है वीडियो की हेल्प से। आई डिसलाइक इसमें आप कुछ भी जोड़ सकते हो, टेलिंग लाइज जैसे टेलिंग लाइज, और नोटी वर्क कुछ भी आप लिख सकते हो। डिसलाइक जो आप नापसंद करते हो वो इसमें नाउन फ्रेज का काम करेगा। आई प्रॉमिस टू वर्क हार्डर, टू डू ऑल द टाइम, ऑल द वर्क ऑन द टाइम कुछ भी लिख सकते हो। आपने ऐसे लिखना है आई डिसलाइक टेलिंग लाइज, सेकंड वाले में आई प्रॉमिस टू वर्क हार्डर, ही डिनाइज, थर्ड वाले में टेकिंग द बुक, राम होप्स टू सिक्योर आ डिस्टिंक्शन, डिस्टिंक्शन की स्पेलिंग लिख लेना DISTINCTION। फिफ्थ वाले में आपने लिख लेना ही प्रेटेंडेड टू बी ब्लाइंड, प्रेटेंड का मतलब दिखावा करना होता है तो आप इसमें लिख सकते हो दिखावा कर रहा था। आई डोंट इंटेंड स्टेइंग वेरी लॉन्ग, 7 पे है टू स्टडी कॉमर्स, 8 वाले में डू यू इंजॉय प्लेइंग आउटडोर गेम्स, माई 9th वाला है माई फादर हेट्स टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट, 10 वाला है दे वर्मा ट्राइड टू विन द रेस। तो आपने इन दोनों एक्सरसाइज को अपनी नोटबुक में करना है वीडियो की हेल्प से। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।